हेलो एवरीवन, डीवडी टॉक में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद एक क्रिकेट पे वीडियो बनाने का मैंने सोचा है। और वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद हम इस बारे में सोचे नहीं कि अब क्रिकेट पे बारे में वीडियो भी बनाएंगे। तो लेकिन आज मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है, आज इंडिया मैच जीती है, टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है, तो लेट्स मेक इट। तो आज देख पा रहे हैं मैं ही हूँ, मेरे दोस्त हैं वो अपने पर्सनल काम, बाकी लोग बिजी हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसमें क्या क्या चल रहा है। और अभी तो जैसे इंटरेस्टिंग हो गया है, दो टेस्ट हो चुके हैं, पहला इंग्लैंड जीत चुकी है, दूसरा इंडिया जीत चुकी है। और अब जो आने वाली सीरीज है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, ये आप सब लोगों को पता है। और आने वाली चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वहीं एक तरफ है कि इंग्लैंड है वो अपना बेसबॉल अप्रोच चला रही है, मतलब ट्राई कर रहे हैं बेसबॉल। जैसे कि इस टेस्ट में वो मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बेसबॉल अप्रोच से वो लोग चेज कर देंगे, तो लेकिन मैं उन सभी को बोल देता हूँ कि भाई ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पीछे नहीं है जहाँ फोर्थ और फिफ्थ डेड में तुम चेज कर दो। ठीक है ना, इंडिया में फोर्थ और फिफ्थ डेड में बॉल्स एकदम डेड हो जाती है। स्पिन इस पिच पे, जैसे वाईजैक वाली पिच पे स्पिन इतना फ्रेंडली नहीं था, बट स्टिल बॉल बहुत नीचे रह रही थी। तो इन कंडीशंस में चेज करना इट्स बहुत 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 टफ है। ठीक है ना। और जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड खेल रहा है, जैसे बेसबॉल, बेसबॉल क्या है कि आप फर्स्ट और सेकंड डे, इंडिया में अगर फर्स्ट और सेकंड डे आप तेज खेलना चाहो, पिच बहुत अच्छी होती है, आप खेल सकते हो। यू कैन स्कोर वेरी हेल्दी, हेल्दी रन रेट से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये, जैसे कि कल ही एंडरसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया 400 का टारगेट है, अगर इंडिया 600 ही बनाती तो भी हम लोग इसको चेस करने का ट्राई करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। हर कोई टीम ऐसी सोचती है, बट लेकिन ये भूल भूल गए थे वो लोग कि ये इंडिया है। वो 600 बनाने की बोल रहे थे, वो 300 भी नहीं बना पाए। ठीक है ना। तो इंडिया में ठीक है, यू आर प्लेइंग विथ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। मे बी फर्स्ट टेस्ट में आप लोग जीते। मैं तो ये मानता ही नहीं कि इंडिया को हारना भी नहीं चाहिए। हारा वो इंडिया की गलती से था। इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच कई हद तक थर्ड इनिंग में काम आई। ठीक है, लेकिन इंडिया जो हारा 230 का टारगेट एनी डे चेज होना चाहिए था, वो इंडिया जस्ट बिकॉज अपनी खुद ही गलती से हारा है। ठीक है ना, पहला मैच उसमें कोई ऐसा बेसबॉल की और वो कोई अप्रोच नहीं है। जैसे कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप, इंडिया की बैटिंग लाइनअप है टिमिड, है ना, डरे हुए। है ना, फोर्थ इनिंग में जो फर्स्ट टेस्ट में इंडिया खेले वो बहुत डरे हुए खेले थे। और वही अगर इंडिया फियरलेसली खेलता तो 230 का टारगेट एकदम इजीली चेज हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि बेसबॉल पहले टेस्ट में चला है और दूसरे दूसरे टेस्ट में नहीं चला है, ऐसा नहीं है। बस बिकॉज इंडिया फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा बैटिंग में लूज किया है, इस वजह से इंडिया हार गया। और वैसे भी आगे आने वाले टेस्टों में पता चलेगा। ये वाईजैक में स्पिन नहीं हो रही थी, अभी राजकोट होगा, धर्मशाला भी है एक मैच, एक रांची में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पिन होने वाली है, अच्छी खासी स्पिन होने वाली है। वहाँ पे देखते हैं कि आपका बेसबॉल अप्रोच चलता है नहीं चलता है। ठीक है ना, है ना। तो ये सब चल रहा है। और इसी बीच अपन बात कर लेते हैं कि सेकेंड टेस्ट में क्या अच्छा हुआ और फर्स्ट टेस्ट में इंडिया ने क्या गलत किया। ठीक है ना, सेकेंड टेस्ट में पहली बात की स्टैंड आउट परफॉर्मर यशस्वी जायसवाल, पूरा अकेला बंदा डबल हैंडेड बनाया, 209 रन बनाया उसने। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 34। ठीक है ना, 34। तो ये बताता है उस बंदे का मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है। मोर मतलब हाफ, मोर देन हाफ आधे रन उसने बनाए हैं। ठीक है ना, अगर वहाँ भी वो, अगर वो बंदा नहीं चलता तो शायद इंडिया ट्रबल में आ सकती थी। तो इसका एक ही अप्रोच है कि इंडिया बैटिंग में स्टार्ट मिल रहे हैं सबको, ओपनर्स को स्टार्ट मिल रहा है, शुभमन गिल को भी स्टार्ट मिला फर्स्ट इनिंग में, सुरेश अय्यर, रजत पाटीदार, सबको स्टार्ट मिला, बट उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया लूज कर रही है। अगर स्टार्ट कन्वर्ट कर होते हैं तो यही जो 400 इंडिया बना रही है, इसको बनाएगी इंडिया 500 600। ठीक है ना, जहाँ 500 600 रन बनते हैं वहाँ सामने वाली टीम आउट ऑफ द गेम हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप पहली इनिंग में खेल रहे हो और 400 500 रन बना दिया तो ऑलवेज ये मैच है, आप 50% आप जीत चुके हो। 500 रन के बाद हारना बड़ा मुश्किल है, चाहे फिर आप बेसबॉल अप्रोच लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो। तो इंडिया इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और उसके बाद बुमराह, मैं कह रहा हूँ इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। क्या मुझे लगता है इंडिया के अंदर इतना अच्छा स्पेल किसी ने नहीं डाला, जहाँ पे बिल्कुल हेल्प नहीं है। नॉट इवन पेसर्स के लिए भी कोई हेल्प नहीं है, बस बिकॉज उसने सियर जो अपना रिवर्स स्विंग का जो भी टैलेंट है उसके बेसिस पे उसने विकेट लिया। फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिया और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट लिए उसने। तो
बुमराह इज मतलब ऐसा है कि यार ऐसा प्लेयर आपके पास है तो आपको कहीं से भी मैच जिता सकता है। ये मैच तो अगर बुमराह नहीं होता तो शायद इंडिया हार जाती है मैच, शायद हार जाती मोस्ट ऑफ द चांस, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग में उस अगर 6 विकेट नहीं लेता तो इंग्लैंड अब बहुत ज़्यादा स्कोर करती, जो है ना, जो 255 या इतना रन बनाई है ना, वो में भी जाता 350 400, ठीक है ना। और उसके बाद ये यहाँ पे 300 रन बनते इंडिया के, और ये चेज हो जाता, इजीली चेज हो जाता, क्योंकि स्पिन स्पिन है नहीं। और दूसरी चीज़ की, इंग्लैंड के स्पिन बॉलर इंडिया के स्पिनर से अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, ठीक है ना। जैसे अक्षर पटेल इनफेक्टिव रहा है इस पिच पे, देखो टर्न हो नहीं रही थी, तो अक्षर पटेल राउंड आर्म आता है उसका, तो टर्न उसको कम मिल रही थी, तो बट ओड बॉल उसकी टर्न हो रही थी, ठीक है ना। जो ओड बॉल हो रही थी वो अनप्लेएबल है, बट लेकिन जहाँ टर्निंग कंडीशंस होगी वहाँ अक्षर पटेल काफ़ी डेंजरस होगा, और वहाँ पे इंग्लैंड बैकफुट पे होगी। अभी जैसे वो उसको अटैक कर रहे थे ना, जैसे फोर्थ इनिंग में आज भी काफ़ी अक्षर पटेल को मतलब काफ़ी चौके और छक्के मारे हैं उन्होंने, तो ये चीज़ है। दूसरा फिर ये है कि इसके अलावा आ जाते हैं जो ट्रेश टॉकिंग चल रही है, ठीक है ना, ट्रेश टॉक चल रहा है आज। पहले जैसे एंडरसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोला था कि हम 400 है ये स्कोर तो हम 600 भी चेज कर लेंगे, तो भाई ये सब ठीक है, बातें करने के लिए ठीक है, लेकिन इन द गेम तुमको 600 बनाने के लिए तुम 300 भी नहीं बनाए, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, आज बेन स्टोक्स ने एक बोला है कि जैक क्रोली का जो एलबीडब्ल्यू आउट था वो टेक्नोलॉजी का गलती था। देखो भाई, टेक्नोलॉजी का गलती कहो या मतलब ये तो यार काफ़ी अनफेयर है ना, कि जब तुम्हारा बैट्समैन आउट हो गया तो टेक्नोलॉजी की गलती। टेक्नोलॉजी मतलब अगर तुम्हारे फेवर में कोई रिजल्ट नहीं गया तो टेक्नोलॉजी गलत है, ठीक है ना। तो ये कोई स्केप रूट नहीं है, ठीक है ना, कि भाई तुम हारे हो एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और दूसरा सबसे मोमेंट ऑफ द इनिंग मैं तो कहूँगा जब श्रेयस अय्यर ने बेन स्टोक्स को रन आउट किया, इसलिए क्योंकि जब श्रेयस अय्यर ने मतलब आउट हुआ था तो बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छा तगड़ा कैच लिया था, तो उसने एक रिएक्शन दिया था ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो फिर आज जब उसने रन आउट किया आउट ऑफ नो वेयर, अगर वहाँ जब बेन स्टोक अगर ऐसा प्लेयर अगर वो आउट ना होता ना तो मैच कहीं आइदर साइड जा सकता था। ऐसा प्लेयर है, काफ़ी अटैकिंग प्लेयर भी है और बहुत मतलब नर्व वाला प्लेयर, जब जहाँ जरूरत है वहाँ खेलता है। फिर वहाँ पे आउट ऑफ द नो वेयर एक रन आउट आता है, और वो भी श्रेयस अय्यर के हाथों पर, जब वो उसको रिप्लाई करता है कि यस, सेम रिएक्शन उसने उसको दिया कि ये लो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है ना। अगर तुम कर सकते हो तो फिर अब लो तुम मेरा, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन लो मेरा, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया है, और इससे काफ़ी अच्छा कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता हो रही है दोनों टीमों के बीच, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला टेस्ट है वो 10 दिन का गैप है, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे आगे क्या क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ अपन अभी आ जाते हैं कि जैसे इंग्लैंड ने चेजिंग करते हुए, ठीक है ना, चेजिंग करते हुए 10, ये बेसबॉल अपने 10 इनिंग खेली है, उसमें से 8 में जीते हैं, 2 में हारे हैं, ठीक है ना। तो ये, और दूसरी चीज़ बता दूं, एक भी स्कोर है वो 400 के आसपास नहीं है, एक स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट है, वो इंडिया के अगेंस्ट है 378 के अराउंड, ठीक है ना, जो 5th टेस्ट था वो बाद में हुआ था। तो ऐसा और कॉन्फिडेंस है कि हम लोग चेज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिया यहाँ पे चेज नहीं होगा, 4th इनिंग में चेज नहीं होता है जनरली, ठीक है ना। और जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यही सब टॉक्स हैं आज क्रिकेट का, बहुत दिनों बाद एनालिसिस किया हमने ठीक है ना। एनालिसिस तो क्या किया, बस बात की हम लोगों ने क्या क्या चल रहा है, और ठीक है ना, आगे भी मैं सोच रहा हूँ अब जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अपडेट भी देता रहूँगा, डे बाय डे कोशिश करेंगे हर दिन का अपडेट दे पाएँ आगे के टेस्ट मैचों में। और उसके बाद आईपीएल भी आने वाला, उसमें भी हम लोग आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, कोशिश करूँगा जैसे मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप अपने बहुत दिनों के बाद क्रिकेट वीडियो, आप अपने व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक, क्या अच्छा था क्या बुरा था सब बनाएंगे, ठीक है। सत श्री अकाल, थैंक यू।